खुदा के खूबसूरत और जलाली और फ़तहमंद नाम में आपकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर सफारिश रहमत सुबह के पहरों में आपके सामने हाजिर होता हूँ, खुदावंद के मोतबर कलाम को लेकर, जो आपकी और मेरी रहनुमाई करेगा। खुदावंद का कलाम जिंदा और पाक और मुकद्दस और बाबरकत है। पाक कलाम में से सीखते हैं मुकद्दस दानियल की किताब, उसका 6 बाब, उसकी 13वीं आयत में लिखा है, तब उन्होंने बादशाह के हुजूर अर्ज की, ए बादशाह, ये दानियल जो यहूदा के असीरों में से है, ना तेरी परवाह करता और ना तेरे उस इम्तनाई फरमान को जिस पर तूने दस्तखत किए हैं खातर में लाता है, बल्कि हर रोज 3 बार दुआ करता है। आमीन। पाकलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत हो। आए इस कलाम पर दिल लगाते हैं, गौर करते हैं। ईमानदारों, दानियल की जिंदगी पर गौर करें। दानियल असीरी की हालत में है, लेकिन असीर होने के साथ उसने अपने आप को गुनाह में या परेशानियों में नहीं, बल्कि वो लश्करों के खुदा में मसरूर रहा, मगर रहा, और खुदा उसके साथ बातें करता रहा, और वो असीरी में भी दुआ करता रहा, खुदा से अपना राब्ता नहीं तोड़ा। और जब जब मुश्किलात आई, खुदा ने उससे हल्ले मुश्किलात बनकर उसकी मदद की। ईमानदारों, बादशाह और बाकी लोग मुत्फिक हो गए कि बादशाह की मुनादी की जाए और कोई बादशाह के सिवा किसी और से कुछ ना मांगे, कुछ आगे ना झुके। लेकिन जिंदा खुदा के लोग हमेशा इंसानों के नहीं, लश्करों के खुदा के आगे झुकते हैं। जो जिंदा खुदा के लोग हैं, फिर खुदा उनकी मदद करता है, ख्वाह किसी हालत में भी क्यों ना हो, खुदा उनकी मदद करता है। ईमानदारों, आपकी मदद भी खुदा जरूर करता है। अगर आप भी दानियल की तरह दुआ करने मर्दे दुआ बन जाएंगे, तो खुदा अपना जलाल जाहिर करेगा। ईमानदार, उस वक्त दानियल ये जानता था कि ये लोग मेरे मुखालिफ हैं, और वो ये भी जानता था खुदा मेरे मुखालिफ नहीं है। जब खुदा मुखालिफ नहीं, दुनिया के मुखालिफ होने से कुछ नहीं बांधता। बादशाह के कहने के मुताबिक उन्होंने शेरों की मान में डाल दिया, पर शेरों ने उसका कुछ ना बिगाड़ा। ईमानदारों, शेर भूखे थे, लेकिन वो खुदा के आगे झुकने वालों का नुकसान नहीं कर सकते। आज भी अगर दुनिया वाले जिस कदर भी आप पर टूट पड़ना चाहते हैं, आपको हलाक करना चाहते हैं, आपको तबाही में ले जाना चाहते हैं, आपको गुनाह में ले जाना चाहते हैं, ईमानदारों, आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अगर आप खुदा के साथ हैं या खुदा के हुजूर झुकते हैं, वो मामूल के मुताबिक 3 बार दुआ करता। और क्या आज आप गौर करें, क्या आप दुआ करते हैं? क्या सुबह को, दोपहर को, शाम को, जब जब आप खुदा के साथ वफादार होते जाएंगे, खुदा आपका जो है वो बावफा खुदा है। वो आपकी मदद करता रहेगा, आपको मुश्किलों से निकालेगा, आपको परेशानियों से, आपको दुखों से निकालेगा। आपका खुदा कादिर खुदा है, वो फातेह खुदा है, वो जलाली खुदा है। बताना चाहता हूँ ईमानदारों, मुकद्दस ज़बूर नवीस का मुताला करें तो लिखा है, इंसान पर भरोसा करने से खुदा पर तवक्कल करना बेहतर है। और लिखा है कि खुदा पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा करने से बेहतर है। इंसान पर, बहुत से लोग इंसानों पर भरोसा करते हैं, इंसानों को दुखड़े सुनाते हैं, रोने सुनाते हैं, हमें शायद वो किसी चीज के मुंतजर होते हैं। ईमानदारों, इंसान जो है वो लोगों का मजाक उड़ाते हैं, लोगों पर हंसते हैं, लोगों की मुश्किलात को देखकर। तो आपका खुदा जो है, आपका खुदा आपकी मदद करता है। जब आप उसके हुजूर
روتے چلاتے پکارتے ہیں تو مشکلاتوں کو ختم کرتا ہے، وہ طوفانوں کے رخ موڑ دیتا ہے، وہ دشمنوں کے منہ بند کر دیتا ہے، وہ اپنا جلال ظاہر کرتا ہے، وہ بندھنوں کو توڑتا ہے، وہ اپنی قدرت کو نازل کرتا ہے۔ اور ایمانداروں، اگر آپ اس پر بھروسہ کرنے والے ہیں تو پھر وہ آپ کا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دے گا۔ دنیا والے شاید آپ کا بھروسہ توڑ دیں، لیکن لشکروں کا خدا جو اس پر توکل کرتا ہے، وہ کلام خدا کے مطابق خدا ان کی مدد کرتا ہے، ان کی ڈال اور سپر بن کر ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ پہلی دفعہ ہی لوگوں نے میری مدد نہ کی اور میرے ساتھ نہ کھڑے، پر خدا میرے ساتھ تھا، اور کہتا ہے کہ خدا نے مجھے طاقت بخشی اور وہ اپنا پیغام پوری دنیا میں پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس نے مجھے شیروں اور سے سلامت رکھا اور مجھے چھڑایا اور اپنی آسمانی بادشاہی میں صحیح سلامت پہنچایا، کیونکہ وہ آسمانی بادشاہی کا وارث ہے، ساری چیزوں پر اختیار اس کا ہے۔ تو مقدس پالوس رسول یہ باتیں کرتا ہوا بڑا کانفیڈنٹ ہے کہ خدا نے مجھے بچایا ہے، خدا میرا مددگار ہے، خدا نے مجھے طاقت بخشی ہے، وہ اپنے پیغام کو پوری دنیا میں وہ پہنچانا چاہتا ہے۔ آپ تیار ہو جائے، آپ کا خدا مدد کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کا خدا آپ کو ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ جہاں جہاں جائیں گے خدا آپ کی مدد کرے گا، وہ دشمنوں کو شرمندہ کرے گا، وہ ابلیس کو شرمندہ کرے گا، ابلیس کی قدرت پر غالب آئے گا، وہ روحانی طور پر بھی مدد کرے گا، خاندانی طور پر بھی مدد کرے گا، وہ مالی طور پر بڑھائے گا اور معاشی طور پر بھی بڑھائے گا۔ آپ اس کے ہاتھوں میں آ جائیں، وہ برکت دے گا اور دعا کرنے والے بن جائیں۔ جس طرح دانیل مرد دعا تھا، آپ مرد دعا مرد ایمان بن جائیں۔